पाकिस्तान में अमूमी तौर पे ये समझा जाता है कि अगर कोई बंदा टीवी पर हंसा रहा है तो वो संजीदा नौयत के काम नहीं कर सकता। मुझे सिर्फ जो ख्याल आते हैं वो स्टेज के ऊपर जाके ये तो फैमिली के लिए बनाया भी नहीं था। बहरहाल नीयत ये थी कि इंटरनेट पर बन रहा था, इंटरनेट बाय चॉइस मीडियम है, लोग क्लिक करेंगे तभी देखेंगे। खुद से तो टीवी की तरह लाउंज में चल नहीं रहा होगा और आ जाएगा अरे क्या देख लिया हमने। हाजिर वक्त प्राइम मिनिस्टर और आर्मी चीफ दोनों को एक साथ इंटरव्यू करना चाहिए। मैं वो पाकिस्तानी अवाम हूँ जिसको बार बार कहा जा रहा है घबराना नहीं। तो शुरू करते हैं तमाशा, बुलाते हैं मंजा पाशा। डॉक्टर से शादी डॉक्टर फारूक सत्तार अगर कहें। जब आपने स्टार्ट लिया कॉमेडी और स्टैंड अप कॉमेडी और सब कुछ करना, तो आप उस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी लॉजिस्टिक कंपनी में एक बहुत अच्छे ओहदे पे फाइज थे। तो क्या कॉर्पोरेट कल्चर से इतना तंग आ गए थे कि आपने इस ही को इतना जरिया माश बना लिया? जब नौकरी करता था तो मैं साइड पे लाइव शो ज़रूर करता रहता था, मगर मैं टीवी पे आने का या कैमरे के सामने आने का इतना ख्वाहिशमंद नहीं था। उसकी एक रीज़न ये था कि पाकिस्तान में अमूमी तौर पे ये समझा जाता है कि अगर कोई बंदा टीवी पर हंसा रहा है तो वो संजीदा नौयत के काम नहीं कर सकता। तो वो ऑफिस में उसको इमेच्योर समझा जाता है थोड़ा सा, कि हंस रहे हो तो इमेच्योर हो। तो इस वजह से मैं कैमरे के सामने या इतना मशहूर होना नहीं चाह रहा था। जब मैं कनाडा जाने का मेरा तय हो गया कि मैं अब जाने वाला हूँ पाकिस्तान से, तब मैंने सोचा कि चलो अब ऐसा कोई काम कर जाएँ कि याद रहें। आपको जो है ये टॉक शो होस्ट करने का जो ख्याल है, कब आया और क्यों आया? ऐसा था कि मुझे ख्वाहिश ऐसी कोई नहीं थी कि यार मैं टीवी पे आ जाऊंगा या मैं काम करूंगा। मैं उसको एंजॉय करता था, स्टेज पे परफॉर्म करना, और मैं उसको एंजॉय करता चला जा रहा था। मुझे कोई नेक्स्ट स्टेप अप करने की ख्वाहिश दिल में नहीं जागी हुई थी, क्योंकि मैं नौकरी भी कर रहा था साथ में। तो असफर भाई ने मुझसे ये कहा कि यार अब वो वक्त आ चुका है कि तुम जाने वाले हो, एक शो कर लो जो बिल्कुल तुम्हारे लिए टेलर मेड है। नाशपाती प्राइम भी ऑन बोर्ड था ये रिस्क लेने के लिए। तो ये बेसिकली उन्होंने रिस्क लिया मेरे ऊपर, जुआ खेला। और ये असफर अली भाई की जो थी वो आए थी टैलेंट हंट करने की, और नाशपाती का मैं कहूँगा जिगर था उस पर इन्वेस्ट करने का। तो इन दोनों को ख्याल आया। मुझे सिर्फ जो ख्याल आते हैं वो स्टेज के ऊपर जाके आते हैं। तो जाहिर तो ये लगता है कि जब आपके सामने गेस्ट होता है तो आप बहुत तैयारी के साथ आते हैं, लेकिन कभी ऐसा हुआ कि गेस्ट सामने आए और आप सवालात भूल गए? देखिए, मैं तैयारी के साथ आता हूँ, और मैंने तैयारी जो है पिछले 16-17 साल की है यहाँ पे आने के लिए। सवाल पे डिपेंड ही नहीं करता मेरी परफॉर्मेंस। मुझे सवाल इसलिए दिए जाते हैं, दिए ही इसलिए जाते हैं कि अगर कहीं ब्रेन फ्रीज हो जाए तो मैं एक आध सवाल उसमें से पढ़ लूँ। वरना स्टेज पर जाकर वो गेस्ट बैठा होता है, मेरे पास एक ब्रीफ होती है कि ये यहाँ पैदा हुए, इन्होंने ये मेजर काम किए हैं। अक्सर सिर्फ ड्रामों के नाम ही पता होते हैं, तो वो उसमें से फिर ड्रामों के या तो नाम से कुछ डेवलप कर लेता हूँ या उनके जवाब से 4-5 चीज़ें निकाल लेता हूँ। और वो जो जवाब देते हैं इसके अंदर जो है वो बहुत सारी चीज़ें खुद छुपी हुई होती हैं जिनको आप पूछ सकते हैं, ब्रेक डाउन कर सकते हैं उनके जवाबात को। तो मैं यही कोशिश करता हूँ कि उनके जवाबात से ही सवालात मजीद निकाल लूँ, तो स्टॉक ख़त्म नहीं होता सवालों का। जबरान सॉरी कहते, मुझे लगता नहीं है वो बंदा नहीं, वो सॉरी कहता। बहुत अच्छे से सॉरी कहते थे। अच्छे से विट आपकी जो है बेसिकली, जो आपका हाजिर दिमागी है, हाजिर जवाबी है, वो कैसे आपने डेवलप की? मतलब उमूमन तो होता ही है कि लोग या तो बचपन से ही उनके अंदर टैलेंट होता है या फिर वो खुद से करते हैं। तो आपने क्या किया? मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं था इस इंडस्ट्री से 33-34 साल की उम्र तक। तो मैं 33-34 साल की उम्र तक जो था वो आम लोगों में बैठकर, अपने दोस्तों में बैठकर, ऑफिस में जाकर, पढ़ाई करके या दुनिया में घूम फिर के मैंने बहुत सारे एक्सपीरियंसेस और बहुत सारा एक्सपोजर गेन कर लिया। बहुत सारे लोगों में बैठा, मैं डिफरेंट तबके के लोगों में बैठा। मैं मैकेनिक के साथ बैठकर भी उसको ऑब्जर्व करता हूँ कि वो क्या जवाब दे रहा है या वो क्या सवाल पूछता है, किस तरह बोलता है। मैं शादियों में जाकर, ऐसी शादियों में जहाँ मैं किसी को भी नहीं जानता होता था, अम्मा अब्बा के साथ अक्सर जाना होता है, तो मैं बैठकर सिर्फ ऑब्जर्व कर रहा होता था कि लोग किस तरह की बातें करते हैं। उन बातों मैंने बहुत अच्छा, अब क्या है कि जब हम ऑडियंस में बैठते हैं या उन बातों का क्या जवाब दिया जा रहा है उन जगहों पे, अब जब बैठते हैं तो अक्सर वही जुमले जो मैंने सुने हुए होते हैं कहीं दिमाग में, वो कूद को आ जाते हैं दिमाग में कि यार अरे ये इस बात का तो ये जवाब दिया जा सकता है। एक्सपीरियंसेस मैटर करते हैं, आपका मुताला मैटर करता है। दूसरी चीज़, लिसनिंग एबिलिटी जो है ना, वो आपकी बड़ी क्लियर होनी चाहिए। आप एक एक लफ्ज़ सुने और एक एक लफ्ज़ पर एनालिसिस आपका दिमाग कर रहा हो, ये विद एक्सपीरियंस आप गेन करते हैं। तो जब अगर वो मुझसे कोई पूछता है कि यार मैं उधर पानी पीने गया, तो मैं हर एक लफ्ज़ को अपने दिमाग में ब्रेक डाउन कर लूँगा कि मैं किस लफ्ज़ को पकड़ सकता हूँ कि भाई तुम पानी को पीने ही गए होगे, लगाने तो नहीं गए होगे, इस तरह का कोई जुमला मैं बोल सकता हूँ। तो वो मैं हर लफ्ज़ को आप ब्रेक डाउन करना शुरू करेंगे तो ये डेवलप हो जाएगी स्किल। सबसे ज़्यादा मज़ा किसका इंटरव्यू करते हुए आया? पर्सनली लुक फॉरवर्ड किस शो को कर रहा था या किस इंटरव्यू को कर रहा था, तो वो हैंड्स डाउन वसीम अकरम का इंटरव्यू था। पाकिस्तान की सबसे बड़ी सेलिब्रिटी है। कोई भी ऐसा शख्स जो मुझे मेंटली चैलेंज कर सकता है, यानी कि थिंकिंग में, या उसके जवाबात विटी हों, या वो खुद भी पढ़ा लिखा हो, स्मार्ट हो, उसके जाविये हों अपनी ज़िंदगी को देखने के, तो वो उस शो को मैं एंजॉय करता हूँ। कोई ऐसा गेस्ट जिसको आप इंटरव्यू करना चाहते हो और अभी तक कर नहीं पाए हो,
3 सीजन्स हो गए आपके माशाल्लाह। मैं इस ख्वाहिश का इजहार कर चुका हूँ कि मैं पहले भी कर चुका हूँ टीवी के ऊपर भी, कि मैं आर्मी चीफ़ और इमरान खान साहब दोनों को हाजिर वक्त प्राइम मिनिस्टर और आर्मी चीफ दोनों को एक साथ इंटरव्यू करना चाहता हूँ। अब इनको हटा दें, इसके अलावा इनको कौन हटा सकता है? आप मुझे बताएं। आप हटा सकते हैं तो आप हटा दें, मेरी हिम्मत नहीं। आपका शो माशाल्लाह लोग देख रहे हैं, दुनिया भर में मकबूल भी काफ़ी है। मुख्तसरन बताइए क्यों मकबूल है? मैं आम आदमी हूँ यहाँ का, पाकिस्तान का, और मेरे मुंह से वही निकलता है जो मैं ऑब्ज़र्व करता हूँ, जो मैं आप लोगों में देखता हूँ, जो देख रहे हैं इस इंटरव्यू को। मैंने आप ही को ऑब्ज़र्व किया हुआ है और आप ही लोगों में घुमा फिरा हूँ, आप ही की तरीके से बात करता हूँ। तो इसलिए वो मकबूल है और इसीलिए वो नामकबूल भी है, क्योंकि जब शीशा दिखाया जाता है ना तो अक्सर लोगों को पता चलता है यार इतने खूबसूरत भी नहीं थे हम। यही क्वेश्चन अगला वाला था मेरा, कि बहुत सारे लोगों को पसंद है तो बहुत सारे लोग बड़े डिटेस्ट करते हैं बेसिकली, कि टू बी ऑनेस्ट नहीं भाई, हम ऐसी चीज़ें नहीं देखते। मुझे नहीं पता उनको कैसे पता कि हम ऐसी चीज़ें नहीं देखते। आपने देखा है तभी आपको पता है। अगर आपने सिर्फ एक एपिसोड देखी है या एक क्लिप देखा है और डिसाइड कर लिया है कि पूरा शो ही ऐसा है, 43 एपिसोड्स रिकॉर्ड हो चुकी हैं जिनमें से कोई 25 चल चुकी हैं शायद, आपने एक देखी होगी, एक क्लिप देखा होगा और आपने उसे डिसाइड कर लिया शो कैसा है, जबकि इसमें कई घंटों का कंटेंट है। अगर उस कंटेंट में अगर 10% टाइम ऐसा है जो अपनी एक तो फैमिली के लिए बनाया भी नहीं था, बहरहाल नीयत ये थी कि इंटरनेट पर बन रहा था, इंटरनेट बाय चॉइस मीडियम है, लोग क्लिक करेंगे तभी देखेंगे, खुद से तो टीवी की तरह लाउंज में चल नहीं रहा होगा और आ जाएगा अरे क्या देख लिया हमने, खुद ही देख रहे हैं आप। अब लोग कहते हैं ना फैमिली के साथ बैठ के नहीं देखा जाता। इस पूरे मुल्क में बुज़ुर्गों की, फैमिलीज़ की शिकायत ये है कि हमारे बच्चे हमारे साथ नहीं बैठते। तो मेरा शो देखते हुए ही क्यों फैमिली याद आ रही है? अकेले देख लें, अगर आपको लगे कि यार अच्छा है तो अम्मी को भी दिखा दें। और अम्मियाँ देख रही हैं, मेरी जितनी फ़ैन अम्मियाँ हैं, जितने बुज़ुर्ग मुझे मिलते हैं कि बेटा हम तुम्हारा ही शो देखते हैं। बहुत मैसेजेस आते हैं कि डिप्रेशन में थी मेरी वालदा, उन्होंने आपका शो देखा, वो मुस्कुराती हैं। तो मुझे उन लोगों की, क्योंकि इतने ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स आते हैं ना, उन लोगों की परवाही नहीं रहती जो नेगेटिव कमेंट्स करते हैं। और ये लोग सिर्फ फेसबुक पे मिलते हैं, मुझे आज तक रोड पे खुलेआम मेरे मुंह पे कोई बंदा नहीं मिला। जिस दिन मिलेगा मैं उसका फीडबैक लूँगा, छुपे हुए लोगों का ना मैं फीडबैक नहीं लेता। रहते आप कनाडा में, शो आप पाकिस्तान में करते हैं, मैनेज कैसे करते हैं? मैं मैनेज नहीं करता, मैं इसका पूरा क्रेडिट अपनी वाइफ को देता हूँ, वो मैनेज करती हैं। मैं तो बस सूटकेस उठा के उठाता हूँ। सारी मेहनत जो है ना वो अनफॉर्चुनेट अभी फ़िलहाल वाइफ को करनी पड़ती है, बच्चे संभालने पड़ते हैं, कनाडा का घर देखना पड़ता है, शी इज़ ऑल्सो वर्किंग, तो वो सारा बोझ वो उठाती हैं मेरे, इस वजह से कि मैं अपना ड्रीम फॉलो कर सकूँ। तो बहुत सारा क्रेडिट मेरी वाइफ को जाता है इसका। डिजिटल में तो आप आ गए और छा गए, तो अगला क्या स्टेप है? क्या, क्योंकि अब आप कमर्शियल्स में नज़र आ रहे हैं लोगों को, आप दूसरों की डिजिटल वीडियोस में भी नज़र आ रहे हैं, एक्टिंग में आने का प्लान तो नहीं है कोई आपका? देखें, प्लान तो ये भी नहीं था ऑनेस्टली स्पीकिंग कि डिजिटल पे होस्ट करूँगा शो। अच्छी अपॉर्चुनिटी आई, हो गई। सेम गोज़ फॉर एक्टिंग। कोई भी ऐसा काम आएगा जो ऐसा लगेगा जिसमें मैं अपनी क्रिएटिव स्किल्स को एग्जिबिट कर सकता हूँ, शोकेस कर सकता हूँ, मैं करूँगा। लेकिन मेरी ख्वाहिश ये रहती है कि मैं जो काम करूँ, चाहे वो एक्टिंग हो, चाहे टीवी होस्टिंग हो, चाहे कोई और चीज़ हो, वो उस चीज़ के अंदर एक डिसरप्शन लेकर आए। डिसरप्शन का मतलब ये होता है कि फिर मैं जिस तरह कर रहा हूँ आइंदा आने वाले उसी तरह करें जिस तरह मैं कर रहा हूँ, उस तरह ना करें जिस तरह वो करते हैं। तो मेरी ख्वाहिश है ये कोई गुरूर नहीं है, ये मेरा एम्बिशन है ये, कि मैं हर चीज़ ऐसे करूँ फिर उसी तरह हूँ जिस तरह मैं करता हूँ।